Let me turn to Matthew chapter 9. मैं निकालना चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। The Pharisees were like that, they preached the highest standard in Israel. फरीसी बिल्कुल ऐसे थे, इस्राएल का सबसे ऊंचा मापदंड का वो प्रचार करते थे, But they were so judgmental. पर वे इतना, उनके अंदर एक दोष लगाने की या न्याय करने की आत्मा थी। Always comparing other people. Look, my standard. हमेशा वो दूसरों की तुलना करते थे कि मेरा आदर्श या मेरा मापदंड ये है और दूसरे क्या कर रहे हैं। So in Matthew chapter 9 we read और इसलिए मत्ती 9 में हम पढ़ते हैं that verse 10, Matthew chapter 9 verse 10. मत्ती 9 उसका 10वां वचन। It happened that as Jesus was reclining at the table in the house, many tax collectors and sinners came and were dining with Jesus. जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। See, the amazing thing about the Pharisees, they were ready to criticize even Jesus, the one perfect man who walked on this earth without making a single mistake. फरीसियों के बारे में अद्भुत बात ये थी कि वो यीशु तक पर आलोचना, उसको भी उस पर भी न्याय करने के लिए तैयार थे। इकलौता सिद्ध व्यक्ति जो कभी इस पृथ्वी पर चला जिसने एक भी पाप या एक भी गलती नहीं की। The Pharisees would criticize even him. फरीसी जो लोग थे वो उनकी, यीशु मसीह की भी आलोचना कर देते थे, उसका भी न्याय करते थे। Now what do I learn from that? इससे मैं क्या सीखता हूँ? What I learn is that I can have that same danger and I can be criticizing someone who's 100 times better than me. मैं ये सीखता हूँ कि मेरे अंदर यही खतरा है और संभव है कि एक व्यक्ति जो मेरे से 100 गुना ज्यादा पवित्र है उसकी मैं आलोचना करते रहता हूँ। Some of those people you may be looking down on in secret areas of their life, they may be far better than you. शायद जिन लोगों को आप तुच्छ जान रहे हो उनमें से कुछ लोग उनके जीवन के गुप्त क्षेत्रों में आपसे 100 गुना बेहतर है। Well, it says here that there were many tax collectors and sinners, and the Pharisees saw this. They criticized him. यहाँ लिखा है कि कई चुंगी लेने वाले और जो महसूल लेने वाले वहां आए और फरीसियों ने ये देखा और उसकी आलोचना करने लगे। Why is your teacher eating with tax collectors who are crooks? तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों के साथ या पापियों, दुष्ट लोगों के साथ क्यों खाना खाता है? And sinners. पापियों के साथ। And when Jesus heard this, जब यीशु ने ये सुना, he said, उसने कहा, well, they're sick. वे बीमार हैं। The tax collectors are sick with sin. जो चुंगी लेने वाले हैं, महसूल लेने वाले हैं, वो पाप से बीमार है, रोगी है। The sinners are sick with sin. पापी जो है वो पाप से बीमार है। And where should a doctor go? फिर एक डॉक्टर या वैद्य को कहाँ जाना चाहिए? To those who are sick. उस वैद्य को वहीं जाना चाहिए जहाँ लोग बीमार हैं। So that's why I go to them. इसलिए मैं उनके पास जाता हूँ। They're sick and I've come as a doctor. क्योंकि वे बीमार हैं और मैं एक डॉक्टर या वैद्य के समान आया हूँ। And should a doctor stay away from them? Should a doctor visit only healthy people? क्या एक डॉक्टर ने इन लोगों से दूर रहना चाहिए? क्या एक डॉक्टर केवल स्वस्थ लोगों के घर में उसके पास जाना चाहिए? And we need to ask ourselves, what is our attitude towards sinners? हमें अपने आप से प्रश्न करना है कि पापियों के प्रति हमारा रवैया क्या है? Do we see them as needy people to whom we have the cure for their sin? क्या हम उन्हें जरूरतमंद लोगों की तरह देखते हैं कि उनके पाप का हल या उनके पाप का समाधान हमारे पास है? How much are we willing to share with it? फिर उनके साथ कितना हम वो बांटने के लिए तैयार हैं? Share that with them. वो उपाय हम उनके साथ बांटने के लिए कितना तैयार है? And then listen to these words. और फिर इन शब्दों को ध्यान से सुने। It's not those who are healthy who are need a physician, but those who are sick and. 12वां वचन वैद्य भले लोग चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। And then he said, go and learn what this means. फिर 13 वचन में वो कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। That's been on my heart this for quite a few days. Go and learn what this means. और कई दिनों से ये वचन मेरे हृदय में रहा है, मेरे मन में रहा है कि जाओ और ये इसका अर्थ सीख लो। I desire mercy
compassion and not sacrifice. मैं बलिदान नहीं परंतु दया या करुणा चाहता हूँ। Think of that sentence. I इस वाक्य के विषय में सोचिए, desire mercy and not sacrifice. मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। Now, you know, throughout the Bible, sacrifice is emphasized greatly. आप जानते हो कि पूरे बाइबल में बलिदान पर कितना जोर दिया गया है। Jesus sacrificed himself on the cross for us. यीशु ने हमारे लिए अपने आप का बलिदान किया उस क्रूस पर। The great example of sacrifice in the Old Testament is Abraham offering up his son. पुराने नियम में एक महान उदाहरण बलिदान का ये था कि अब्राहम ने अपना इकलौता बेटा अर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया। And God said, when I see you doing this, and I promise you in blessing, I'll bless you. All nations will be blessed through you. और परमेश्वर ने जब ये देखा वो उससे इतना संतुष्ट हुआ, उसने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और सब लोग तेरे संसार की सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। Because he offered a sacrifice, and in every religion, sacrifice is admired. क्योंकि अब्राहम ने एक बलिदान चढ़ाया और हर एक धर्म में बलिदान को एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है। We ourselves have admired the sacrifice of missionaries. हम खुद जो है मिशनरी लोगों का जो बलिदान होता है उसे बहुत बड़ा समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, Who've given up comfort and gone out in the midst of cannibals and different people who... Don't you admire the sacrifice of people who've gone and laid down their life? जिन्होंने अपने ऐशो आराम को त्याग कर वे दूसरे लोगों के बीच जाकर रहे, कभी कभी वो आदमखोर या नरभक्षी लोगों के बीच में जाकर रहे। क्या आप ऐसे लोगों को नहीं सराहते जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया है, अपना जीवन बलिदान किया है? To preach the gospel to somebody? जिन लोगों ने सुसमाचार प्रचार करने की वजह से अपनी जान खोई है, I know I have. मैं जानता हूँ, मैंने उनको बहुत सराहा है या महान समझा है। I've read the missionary biographies of so many people and I always admired the sacrifice they made. मैंने कई लोगों की मिशनरी जो कथा है वो पढ़ी है, उनकी कहानी पढ़ी है और मैंने उन्होंने जो महान बलिदान किया है उसको बहुत ऊंचा समझा है, उसको बहुत ज़्यादा सराहा है। And we are challenged by it. और हम उससे चुनौती भी पाते हैं। We always appreciate sacrifice. हम हमेशा जो बलिदान है उसको सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। Is there something greater than sacrifice? क्या बलिदान करने से कुछ बेहतर है, क्या बड़ा है क्या? Is there something better than that? क्या उससे भी बड़ा कुछ है क्या? Now, most of us sitting here will never go to cannibals or make the type of sacrifices that some of those missionaries made. अब हम में से अधिकतर लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम कभी आदमखोर लोगों के बीच में नहीं जाएंगे या जो मिशनरी लोगों ने बलिदान किए हैं वो बलिदान हम कभी नहीं करने वाले। Or many others who sacrificed many things या कई और लोग जिन्होंने बहुत कुछ बलिदान in किया order है to preach the gospel. सुसमाचार के प्रचार के लिए। But there's something greater than sacrifice. पर बलिदान से भी एक चीज है जो बड़ी और महान है। That's what I wanted to emphasize. उसी पर मैं जोर देना चाहता हूँ। Mercy दया, is even greater than sacrifice. दया बलिदान से भी बढ़कर है, उससे भी महान है। He said, if you make all those sacrifices, he tells the Pharisees, you're not merciful. उसने कहा अगर तुम ये सारे बलिदान करते हो और दया नहीं दिखाते तो You haven't understood true Christianity. फिर तुम सच्ची मसीहत को नहीं समझे हो। So when they criticized him for और इसलिए जब किसी चीज के लिए उन्होंने यीशु की आलोचना की, उसका न्याय किया, he said, you guys are not merciful towards sinners. उसने कहा तुम पापियों के प्रति दयावंत नहीं हो। And is it possible that the Lord can level that charge against any of us? क्या यह संभव है कि प्रभु हम में से किसी के खिलाफ एक ऐसा आरोप लगा सकता है क्या? That we preach such a high standard, कि हम एक बहुत ही ऊंचे स्तर का, ऊंचे मापदंड का प्रचार करते हैं, which is good. जो अच्छा है। We are not to lower the standard. हमें मापदंड को नीचे नहीं करना है। But if it makes us unmerciful towards perhaps somebody in this church who doesn't live up to that standard, पर अगर उसके द्वारा हम इस कलीसिया में किसी व्यक्ति के प्रति दया नहीं दिखाते जो शायद उस मापदंड के अनुसार नहीं जीता, who may be sincerely trying but slips up, शायद वो ईमानदारी से कोशिश कर रहा है पर वो फिसल जाता है, doesn't dress the way we think he should dress, या वो ऐसे कपड़े नहीं पहनता जैसे हम सोचते हैं कि उसने पहनना चाहिए, or she should dress, या उस स्त्री ने पहनना चाहिए वैसे कपड़े वो नहीं पहनती,
And maybe we are openly critical, not directly to their face, but to somebody else. और शायद हम उनकी आलोचना करते हैं, शायद उनके मुंह पर नहीं बल्कि किसी और के पास जाकर हम कहते हैं कि उनके वस्त्र पहनने का ढंग गलत है. Or even if we don't critical, to speak critically, to think critically. या हम शायद सोचते नहीं, उनकी आलोचना हम बोलते नहीं पर सोचते हैं. Oh, why in the world does she dress like that? अरे वो स्त्री ऐसे कपड़े क्यों पहनती है? And why in the world does that young man do his hair like that? वो जवान लड़का अपने बालों को ऐसा क्यों रखता है? It's none of our business, really. और वास्तविकता में इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, ये हमारा लेना देना काम है ही नहीं. The way somebody else dresses, or दूसरा व्यक्ति कैसे वस्त्र पहनता है, इससे हमारा कोई ताल्लुकात नहीं. the way they do their hair. या वो अपने बाल कैसे रखते हैं उससे. But we have that tendency. We may not say it, पर हमारे अंदर ये फितरत होती है, हम शायद बोलकर नहीं दिखाते. but that attitude destroys our spirituality inwardly. पर ये रवैया जो है वो अंदरूनी तौर पर हमारी आत्मिकता को बिगाड़ देता है, नष्ट कर देता है. And dear brother, sister, I want to mention this. That could be the reason why you have not grown more spiritually. और मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, शायद ये कारण होगा क्यों आपने ज़्यादा आत्मिक उन्नति नहीं की है. Your foot has been on the brakes, आपने अपना पैर ब्रेक पर रखा है and the car is moving very slowly. और इस वजह से वो गाड़ी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है. And that brake is this unmerciful attitude. और ये जो ब्रेक है वो है दया न करने का एक रवैया. Get rid of it. उससे दूर भागिए.